हर हर महादेव। मैं अनूप सिंह कौशिक धन की बात में आपका स्वागत करता हूं। बीते मंगलवार सेबी प्रमुख माधवी पुरी ने एक कार्यक्रम में चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में हर 10 में से 9 ट्रेडर्स पैसा गंवा रहे हैं और आंकड़ों से पता चल रहा है कि 92 लाख ट्रेडर्स में से 78 लाख एफएनओ ट्रेडर्स को घाटा हुआ है। और यह कोई छोटा मोटा घाटा नहीं है, यह 51,000 करोड़ रुपए का घाटा है। और यह घाटा और बड़ा हो जाता है अगर इसमें ट्रांजैक्शन चार्जेस को जोड़ दिया जाए तो यह एफएनओ क्या है? दरअसल फ्यूचर एंड ऑप्शन ऐसे डेरिवेटिव्स हैं जिनकी ट्रेडिंग में निवेशक किसी शेयर या इंडेक्स के भविष्य की कीमत पर दांव लगाते हैं, या ये कहें कि सट्टा लगाते हैं। दुनिया के सर्वकालिक महानतम इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने डेरिवेटिव्स के बारे में कहा है कि डेरिवेटिव्स आर फाइनेंशियल वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। यह डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग करने वाले दोनों पक्ष, खरीदने वाले और बेचने वाले, दोनों के लिए और साथ ही साथ इकोनॉमिक सिस्टम के लिए भी खतरनाक है। आजकल आप भी अपने आसपास कुछ लोगों को देखते होंगे जो अपने मोबाइल पर कुछ शेयर ट्रेडिंग जैसा करते रहते हैं। वो ज़्यादातर लोग इंट्राडे ट्रेडिंग में लगे रहते हैं और अगर आप उनसे पूछें कि आज शेयर बाज़ार में क्या चल रहा है तो उसमें से ज़्यादातर लोग ये कहेंगे कि आज उन्होंने शेयर बाज़ार से अच्छा पैसा कमाया है। अब इंट्राडे ट्रेडिंग में लिप्त इन लोगों की कमाई की सच्चाई का पता सेबी की एक और रिपोर्ट से लगता है, जो बताती है कि वित्तीय वर्ष 2023 में 71% इंट्राडे ट्रेडर्स ने शेयर बाजार में पैसा गंवाया है। अब अगर इंट्राडे ट्रेडिंग में इतने बड़े अनुपात में लोग पैसा गंवा रहे हैं तो सोचने वाली बात है कि यह ट्रेडिंग है, निवेश है या सट्टा। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या है जो लोगों को एफएनओ और इंट्राडे ट्रेडिंग की तरफ आकर्षित करता है। तो पहला कारण है बहुत कम समय में शेयर मार्केट से बड़ा लाभ कमाने का लालच। दूसरा सबसे बड़ा कारण है इसमें उपलब्ध लीवरेज, जिसके माध्यम से कोई अपनी पूंजी से कई गुना अधिक मूल्य के शेयरों का व्यापार कर सकता है। और तीसरा एक और कारण है, कुछ लोगों को जोखिम लेने और सट्टा टाइप एक्टिविटीज़ में रोमांच का अनुभव होता है और उन्हें इसमें हो रहे नुकसान के बावजूद और दाव लगाते रहने में आनंद आता है। तो क्या इन लोगों के लिए शेयर बाजार में ट्रेडिंग में कम जोखिम के साथ पैसा बनाने का कोई तरीका है? हाँ है, लेकिन इसके बारे में आगे बात करेंगे। देखिए, हमारे देश में 70 से 80% लोग जो हैं मध्यम और निम्न आय वर्ग से आते हैं और ये अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं और इनके पास उड़ाने या गंवाने के लिए पैसे नहीं होते हैं। देखा जाए तो मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए शेयर बाजार से पैसा कमाने का सबसे अच्छा और सुरक्षित तरीका है म्यूचुअल फंड, और यह और ज़्यादा अच्छा है अगर यह एक इंडेक्स फंड हो तो। शेयर बाजार के विशेषज्ञ भी कहते हैं कि अगर शेयर बाजार से बड़ा पैसा बनाना है तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से ही होगा, जिसके लिए म्यूचुअल फंड सबसे बेहतर विकल्प है। हाँ, ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से थोड़े बहुत पैसे कमाए जा सकते हैं, लेकिन जैसा कि ऊपर चर्चा की थी कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में पैसा कमाने का जोखिम भी ज़्यादा होता है, जो कि सेबी की रिपोर्ट में दिख रहा है। फिलहाल अभी हम बात कर रहे थे उन लोगों की जो शेयर बाजार से पैसा तो कमाना चाहते हैं, लेकिन पैसा कमाने के साथ साथ इन्हें शेयर बाजार में होने वाले रोज रोज के उतार चढ़ाव और खरीद बेच में होने वाला रोमांच, उसका आनंद भी लेना होता है। तो क्या इनके पास ऐसा कोई सुरक्षित विकल्प है जिसमें उन्हें ट्रेडिंग का सुख भी मिल जाए और इनके पैसे भी ना डूबें? हाँ, विकल्प है इंडेक्स बेस्ड ईटीएफ ट्रेडिंग। अच्छा, वो आपने सचिन तेंदुलकर, धोनी और रोहित शर्मा का वो वाला विज्ञापन देखा होगा जिसमें वो कहते हैं म्यूचुअल फंड सही है। हाँ, म्यूचुअल फंड बिल्कुल सही है और यह ज़्यादा सही है अगर यह एक इंडेक्स फंड है तो। मेरे ख्याल से आप भी इस बात से सहमत होंगे कि म्यूचुअल फंड सही है, क्योंकि अब शायद ही कोई ऐसा हो जिसने किसी न किसी म्यूचुअल फंड एसआईपी में कम या ज़्यादा निवेश नहीं किया हो। और अगर आपने म्यूचुअल फंड में निवेश किया है तो आप जानते ही होंगे कि म्यूचुअल फंड में निवेश करना क्यों फ़ायदेमंद है। अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए एक बार मैं भी बता देता हूं कि म्यूचुअल फंड्स क्यों सही है। म्यूचुअल फंड सही है क्योंकि हम लोग जब किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो हमारे द्वारा एक फंड में किए गए निवेश की राशि को फंड में शामिल बहुत सारी कंपनियों के शेयर्स को खरीदने में इस्तेमाल किया जाता है। और जब हमारा पैसा
किसी एक कंपनी के शेयर में निवेश होने के बजाय बहुत सारी कंपनियों के शेयर्स में लगा दिया जाता है तो इससे निवेश का जो जोखिम है बहुत कम हो जाता है। मान लें किसी म्यूचुअल फंड में शामिल कंपनियों में से किसी एक कंपनी के शेयर में बड़ा नुकसान हो जाता है, तो भी चूंकि पैसा अन्य और कंपनियों में भी लगा होता है तो उन कंपनियों के शेयर्स में होने वाले फायदे से एक कंपनी के शेयर में होने वाला नुकसान, उसका असर कम हो जाता है। तो चूंकि हम सब जानते हैं और मानते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, तो वो लोग जिन्हें शेयर बाजार में ट्रेडिंग में मजा आता है, लेकिन इस मजा की सजा यह है कि इसमें 70% लोगों के पैसे डूब जाते हैं। तो अगर इन लोगों को ट्रेडिंग का कोई ऐसा विकल्प मिले जिसमें फायदे म्यूचुअल फंड जैसे हों, यानी पैसा गंवाने का जोखिम नहीं के बराबर हो, और इसमें शेयर्स की प्राइस के उतार चढ़ाव और शेयर्स को खरीदने बेचने का लाइव रोमांच भी हो, तो मेरे ख्याल से इंट्राडे और F1O ट्रेडर्स के लिए यह एक बेहतर और सुरक्षित विकल्प है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडेक्स फंड ETF ट्रेडिंग की। तो क्या अब तक की बातचीत में आपने ध्यान दिया कि मैंने जब म्यूचुअल फंड्स की बात की थी तो कहा कि वो म्यूचुअल फंड ज़्यादा सही है जो इंडेक्स फंड है, और अब मैं इंडेक्स बेस्ड ETF की बात कर रहा हूँ। तो इन दोनों में एक बात कॉमन है, वह इंडेक्स। देखिए, अगर मैं इंडेक्स फंड के बारे में और इंडेक्स बेस्ड ETF के बारे में, इन सभी के बारे में अगर विस्तार से चर्चा करूंगा तो यह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं इंडेक्स और इंडेक्स फंड के बारे में अभी बहुत संक्षेप में बता देता हूं ताकि मैं ETF की बात कर सकूं। आपने निफ्टी 50 या सेंसेक्स का नाम सुना होगा। इन्हें ही इंडेक्स कहते हैं। यह शेयरों की एक लिस्ट होती है जिसमें इस इंडेक्स की क्राइटेरिया के अनुसार कंपनियों के शेयरों को उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर रैंक किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स, इसमें बाजार पूंजीकरण के आधार पर भारत की 50 सबसे बड़ी कंपनियों के शेयर शामिल किए जाते हैं। और जहां तक बात है इंडेक्स फंड की, यह ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसमें निवेशक के पैसे को किसी विशेष इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स की लिस्ट में शामिल सभी कंपनियों के शेयरों को खरीदने में इस्तेमाल किया जाता है। और इसका मतलब यह हुआ कि यह फंड इस इंडेक्स की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। यानी कि अगर स्टॉक एक्सचेंज में निफ्टी 50 इंडेक्स 10% से बढ़ता है तो निफ्टी 50 आधारित इंडेक्स फंड भी लगभग 10% बढ़ेगा। इंडेक्स फंड के बारे में महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने कहा है, बाय पीरियडिकली इन्वेस्टिंग इन एन इंडेक्स फंड द नो नथिंग इन्वेस्टर्स कैन एक्चुअली आउट परफॉर्म मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स एंड फंड मैनेजर्स। शेयर मार्केट के बारे में नो नथिंग यानी कुछ नहीं जानने वाले लोगों के लिए वॉरेन बफेट के इस स्टेटमेंट में समझने के लिए बड़ा संदेश है। तो वापस आते हैं इंडेक्स बेस्ड ETF ट्रेडिंग पर। तो ETF को सबसे सरल भाषा में अगर ऐसे समझें कि ETF ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिन्हें स्टॉक मार्केट में किसी शेयर की तरह खरीदा और बेचा जा सकता है। तो उनके लिए हुई नहीं है सोने पर सुहागा जैसी बात, जिन्हें शेयर बाजार में निवेश पर म्यूचुअल फंड जैसी सुरक्षा मिल जाए, यानी कि जोखिम ना के बराबर हो, और साथ में शेयर मार्केट में लाइव खरीद बेचने का आनंद भी प्राप्त हो। तो आइए आपको NSE की वेबसाइट पर ले चलते हैं और NSE पर ट्रेड होने वाले कुछ ETF की लिस्ट दिखाते हैं। गूगल पर NSE ETF सर्च करें। ये देखें NSE की वेबसाइट, और ये है सभी ETF की लिस्ट। इसे वॉल्यूम के आधार पर शॉर्ट कर लें। ये देखें सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग जो हुई है वो गोल्ड बीज में हुई है। अभी ये 59 रुपये के आसपास ट्रेड हो रहा है, और आप देखें कि पिछले 30 दिन में इसकी प्राइस में 2.29% की गिरावट आई है। आप देख ही रहे होंगे कि पिछले कुछ दिनों में हमारे देश में सोने का रेट गिरा है। यह देखें, यह IT बेस्ड ETF है। यह निफ्टी IT इंडेक्स की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। ये अभी आप देखें 43.60 रुपये के साथ ट्रेड हो रहा है, और इसका भी आप देखें पिछले 30 दिन में इसकी प्राइस में 7% से ज़्यादा की ग्रोथ हुई है।
ये निफ्टी 20 है। यह ETF निफ्टी 50 इंडेक्स की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। अभी यह 275 के आसपास ट्रेड हो रहा है। पिछले 30 दिन में आप देखें, इसकी भी प्राइस में 2% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। रिटर्न्स दिखाते हैं। ये देखें आप यहाँ, पिछले एक साल में निफ्टी 20 की प्राइस में 27% से ज़्यादा की ग्रोथ हुई है। चार्ट में देखते हैं। आप देखें 2 अगस्त 2023 को निफ्टी 20 की ओपन प्राइस जो थी वो 217 थी। पिछले एक साल में ये बढ़ते हुए 2 अगस्त 2024 को निफ्टी 20 की क्लोजिंग प्राइस जो है वो 276 है। देखिए पिछले 5 साल में 137% से अधिक की ग्रोथ है। में इसकी प्राइस दोगुने से भी ज़्यादा हो चुकी है। आइए आपको दिखाते हैं कि निफ्टी 20 में किन कंपनियों में पैसा लगता है। तो यह देखें वो कंपनियां जिनके शेयर्स निफ्टी 20 में शामिल हैं। ये देखें, अगर कोई इन्वेस्टर इस ETF में 100 रुपये लगाता है तो उसके 100 रुपये में से 11 रुपये 90 पैसे HDFC बैंक के शेयर्स में लग जाएंगे, 93 पैसे उसके रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर में लग जाएंगे, 7 रुपये 92 पैसे ICICI बैंक में लगेंगे, 5 पैसे L&T में लगेंगे, 3 रुपये 71 पैसे TCS में लगेंगे, 3 रुपये 68 पैसे ITC में लगेंगे, भारतीय एयरटेल में लगेंगे, 3 रुपये 38 पैसे एक्सिस बैंक में लगेंगे, 3 रुपये 6 पैसे स्टेट बैंक में लगेंगे। इस तरीके से महिंद्रा एंड महिंद्रा, कोटक महिंद्रा बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बजाज फाइनेंस, NTPC, टाटा मोटर्स, सन फार्मास्यूटिकल, मारुति सुजुकी, HCL, टाटा स्टील, टाइटन, अल्ट्राटेक, एशियन, ये वो कंपनियां हैं। इन कंपनियों के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट होता है। अगर मान लें कि इनमें से अगर किसी कंपनी के शेयर यस बैंक की तरह डूब भी जाएं, तो भी बाकी कंपनियों के शेयर्स की परफॉर्मेंस इससे हुए लॉस को कवर कर देती है। तो मेरे ख्याल से यह देखकर अब आप भी सहमत होंगे कि ETF की ट्रेडिंग से न्यूनतम जोखिम के साथ शेयर बाजार से अच्छा रिटर्न बनाया जा सकता है। किसी को लग सकता है कि यह ETF के बारे में यह सब ज्ञान टाइप बात मैंने कहीं से छाप दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। आइए आपको मैं अपनी ट्रेड बुक दिखाता हूँ। आप देखें मेरी ट्रेड बुक। गोल्ड बीज, सिल्वर बीज, नेक्स्ट 50 ETF, सिल्वर बीज, मिड कैप ETF, PSU बैंक बीज, IT बीज, सिल्वर बीज, मिड कैप, नेक्स्ट 50। आप देखें ये सारे ETF हैं। मेरी ट्रेड बुक में आपको ETF के अलावा किसी भी कंपनी का एक भी शेयर नहीं दिखेगा। तो अब वीडियो को यह बताते हुए समाप्ति की तरफ ले चलते हैं कि शेयर बाजार के विशेषज्ञों का मानना है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को इंट्राडे ट्रेडिंग की बजाय स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, और वो भी खासतौर पर ETF के साथ। इस स्ट्रेटजी से निवेशक न्यूनतम जोखिम के साथ शेयर बाजार से शानदार रिटर्न हासिल कर सकते हैं। यह स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या है उसके बारे में फिर कभी। अभी तो फिलहाल गाने की एक लाइन के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। दिल है कि मानता नहीं, ओ दिल है कि मानता नहीं, ये बेकरारी क्यों हो रही है, ये जानता ही नहीं। ओ दिल है कि मानता नहीं, ओ दिल है कि मानता नहीं। दिल तो ये चाहे हर पल तुम्हें हम बस यूं ही देखा करें, ओ मर के भी हम ना तुमसे जुदा हो, कुछ ऐसा करे मुझ में समा जा,
पास आ जा, हमदम मेरे हम नशी। ओ दिल है कि मानता नहीं, ये बेकरारी क्यों हो रही है, ये जानता ही नहीं। ओ दिल है कि मानता नहीं।